हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 105 और आज की टीचिंग में रोंडा बर्न एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कही गई बातों को हमें याद दिला रही हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि हम जो मनुष्य हैं, हम ना इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ होल। और हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि हम ही होल हैं, हम ही सब कुछ हैं। ब्रह्मांड में तो सिर्फ हम ही हैं, हम जो मनुष्य हैं। तो हम बाकी जीव जंतुओं को, जानवरों को, इवन प्रकृति को हम खुद से कम मानते हैं। करते हैं ना हम ऐसा। हमें लगता है बस अपनी पर्सनल डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, अपने नियर एंड डियर वंस, जो भी जिनसे भी हम प्यार मोहब्बत करते हैं, जो भी हमारे अपने होते हैं, है ना, जिनके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, हमें सिर्फ उनकी चिंता होती है और अपनी चिंता होती है कि अपने डिजायर्स पूरी होनी चाहिए। तो हम लोग कितने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। और जब हमें धक्का लगता है और रियलिटी फेस होती है कि नहीं भाई, तुम ही नहीं हो इस प्रकृति में, तुम ही इस यूनिवर्स में नहीं हो। इस यूनिवर्स में इनफाइनाइट क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि आपके जीव जंतु आते हैं, जानवर आते हैं, प्रकृति आती है, और प्रकृति में तो कितना कुछ आता है ना। तो हमें खुद को लिबरेट करना है इन सब अपने थॉट्स से। हम मनुष्य ना अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, इन्हीं में ही हम इतने उलझे हुए हैं। और हमें ये लगता है ना कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी को लेके, जिंदगी ने हमें जो भी अनुभव दिए हैं, जो भी हमने सीखा है, वो बाकियों से अलग है। होता है ना ऐसा कि आप किसी को अपना थोड़ा सा दुख सुनाओ, अपने जिंदगी का थोड़ा सा हाल सुनाओ, वो उल्टा आपको 100 बातें सुना देगा कि यार तुम्हारे लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, मेरी सुनो तुम, मैंने क्या क्या चीजें फेस की हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। हमें लगता है कि बस हम ही हम हैं, और हमारे जो भी अनुभव है, विचार है, फीलिंग्स हैं, वो सबसे अलग है। मतलब मनुष्यों को भी ऐसा लगता है कि सबसे अलग मैं ही हूँ, है, और मेरा थॉट पैटर्न, मेरी फीलिंग्स, मेरा ये सब, मेरा वो सब, सब अलग है। और हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, जिसे हम कहते हैं चेतना, ये इसी भ्रमजाल में फंसी पड़ी है। तो जैसे एक जेल का कैदी होता है ना, वो अपने उस 4 दीवारी में घिरा होता है, वैसे हम अपनी उस 4 दीवारी में घिरे हुए हैं, एक जेल के कैदी की तरह ही हैं, और जो कि अपने इस भ्रमजाल में घिरा हुआ है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हमें यही बता रहे हैं कि पहले तो एक बात ये जान लो कि तुम इस पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक हिस्सा हो। वीडियोस में हम देखते हैं ना कि एक बड़ी सी गैलेक्सी है, जिसमें कि कितने सारे प्लैनेट हैं, कितने सारे स्टार्स हैं, है ना, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, है ना। तो इतना सब कुछ हमारी गैलेक्सी में है। उसके बाद सन है, सैटेलाइट्स हैं, है ना। तो इतना कुछ है हमारी गैलेक्सी में। तो इस ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, है ना, तो वो तो सिर्फ एक गैलेक्सी हुई। तो वैसे पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, जो कुछ डिस्कवर्ड है और कुछ ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड है ना। तो उस गैलेक्सी का एक पार्ट है हमारा प्लेनेट अर्थ। तो उस अर्थ में कितने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स हैं, और कितने सारी कंट्रीज हैं। तो इस मदर अर्थ के एक कॉन्टिनेंट की हम एक कंट्री में रहते हैं। अब हम भारत में रहते हैं, तो भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे सब डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं। तो आप वहां कहाँ रहते हो? आप अपने शहर की बात भी करोगे तो शहर में कितने सारे घर हैं, उन घरों में कितने सारे लोग रहते हैं। वहां कहीं पे आपका एक घर है, और उस घर में भी कितने सारे लोग रहते हैं, जिसमें कि आप एक हो। तो अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और उस ब्रह्मांड के हम ना एक बोलते हैं डस्ट पार्टिकल। तो अगर वो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसके हम एक डस्ट पार्टिकल के समान है ना। और हम किस भ्रमजाल में रहते हैं कि जैसे कि ये ब्रह्मांड तो मुझे से चल रहा है, मैं होल हूं और ब्रह्मांड एक पार्ट है। और ये जो बाकी सब चीजें हैं, बाकी सारे ये जो भी क्रिएचर्स हैं, ये सारे तो ऐसे ही हैं। हम जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, जानवरों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते रहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही हैं।
जब मन किया चींटी मार दी, जब मन किया छिपकली मार दी, कॉकरोच मार दी, घर में कोई चूहा घुसा उसको मार दिया। जैसे कि इनकी तो अर्थ ही नहीं है, जैसे तो इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, बस हम ह्यूमन बीइंग को ही है। ऐसा करते हैं ना। ये जो यूनिवर्स है वो सबके लिए एक समान है, वो सबको ही उस प्यार भरी नजरों से देखता है, आपको भी और उन सबको भी। और हम ह्यूमन बीइंग ना डिस्टेंस और टाइम में लिमिटेड है। हमारी ना एक लिमिट है, हम उससे आगे नहीं जा सकते, ना तो समय में ना तो दूरी में। तो आज की टीचिंग में हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन यही बता रहे हैं कि हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हमें ना अपने ये जो काइंडनेस है ना, करुणा का भाव है, इसको बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि खुद को आजाद कर लेना उस जेल से जिसमें हम कैद हैं, जिसमें हमें लगता है कि हमसे आगे कुछ नहीं है। तो अपनी करुणा के इस दायरे को सबके लिए बढ़ा देना है, प्रकृति के लिए, बाकी जीव जंतुओं के लिए, बाकी जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, उन सभी क्रिएचर्स के लिए, सबके लिए अपनी करुणा का भाव बढ़ा देना है। और वो ये भी बोलते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% इसमें सफल हो पाया है या 100% जिसने इसको हासिल कर लिया हो, कि पूरी तरह से जो कि इस भाव में आ गया और खुद को आजाद कर लिया। पर एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं कि हम खुद को लिबरेट करें इन सब अपने भ्रम जालों से, है ना। तो आपने ये तो सुना होगा वसुदैव कुटुंबकम। ये जो पूरी पृथ्वी है ना, ये संपूर्ण एक परिवार है। तो जैसे एक परिवार में हर सदस्य एक दूसरे को प्यार करता है, एक दूसरे की केयर करता है, अपना प्यार जताता है एक दूसरे पे, करुणा का भाव रखता है, वैसे हमें हर किसी के लिए, जो भी यहाँ पे है, सबके लिए वो करुणा का भाव रखना है। ठीक है। तो आज की प्यारी सी टीचिंग हमें यही सिखा रही है कि हमें हमेशा सबके लिए करुणा का भाव रखना है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। तो आइए आज से मिलके यही काम करते हैं, सबको प्यार भरी नजरों से देखना है, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा पर्वत क्यों ना हो, सबको देख के यही रखना है कि हम सब एक हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, और हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हमारा प्यारा यूनिवर्स। ठीक है। खुश रहिए, सबको प्यार कीजिए और खुद में उस करुणा के प्यारे से भाव को जागृत कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए और इन प्यारी प्यारी वीडियोस को हर रोज सुनने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। हैव अ लवली ब्यूटीफुल डे। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।